दोस्तों नमस्कार। बीजेपी ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है, क्या वो देश के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसा है? राहुल गांधी ने इस पूरे टॉपिक पर एक नया बयान जारी किया है, जहां पर राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि कैसे इंडिया इस ट्रेड डील में उलझ कर रह गया है। राहुल गांधी का कहना है कि इस ट्रेड डील में अगर हम अपने देश के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बचाने की कोशिश करते हैं तो देश के कॉटन फार्मर्स का नुकसान होगा, और अगर कॉटन फार्मर्स को बचाने की कोशिश करते हैं तो देश के सीधा सीधा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को इससे नुकसान होगा। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बताने की कोशिश की गई। क्यों, आपको इस खबर में बताना चाहूंगा। इससे पहले ये भी बता देता हूं, लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही बटन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसे दबाना दोस्तों मत भूलिएगा। आपको बता देता हूं क्यों ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जो कि राहुल गांधी की वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। दरअसल बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट एक्सपोर्ट पर 0% टैरिफ मिल रहा है, लेकिन शर्त अमेरिका ने यह रखी है कि बांग्लादेश को अमेरिका से कपास आयात करना होगा। अभी तक बांग्लादेश इंडिया से कॉटन खरीद रहा था। अब आप समझ सकते हैं किसको घाटा और किसको फायदा हो रहा है। अमेरिका के ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन से भारत के कपास के किसानों को नुकसान होगा। भारत पर भी सेम कंडीशन लगाई गई है अमेरिका के तरफ से, यानी कि 18% टैरिफ लगाया गया है, और 0% टैरिफ पाने के लिए अमेरिकी कपास आयात भारत को भी करना होगा। ऐसे में भारत के किसानों का पहले से ही नुकसान हो रहा था, क्योंकि बांग्लादेश में कॉटन बिकना कम हो गया, या फिर यह कहा जाए बंद हो गया। इससे पहले से ही देश के किसान परेशान हैं, और अगर भारत के अंदर भी अमेरिका से कॉटन खरीदा जाएगा या फिर कपास खरीदा जाएगा तो डबल नुकसान देखने को मिलेगा भारत के किसानों को। तो डबल लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विल बी सेव्ड विद 0% टैरिफ। लेकिन अगर हम देश के कपास किसानों की मदद करना चाहते हैं और उनसे कॉटन खरीदना चाहते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को अमेरिका को 18% टैरिफ देना होगा। मतलब अमेरिका में बांग्लादेश का कपड़ा जो है वो सस्ता बिकेगा और भारत का कपड़ा महंगा बिकेगा। इससे सीधा सीधा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भारत के नुकसान देखने को मिलेगा। ये राहुल गांधी ने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि बांग्लादेश जो पहले से भारत से कॉटन खरीद रहा था, अमेरिका ने कह दिया हमसे खरीदो, आपको 0% टैरिफ मिलेगा, तो वो अपने फायदे के लिए जाएगा। हमारे देश के किसानों का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने सीधा सीधा भारत के ऊपर भी यही टर्म्स एंड कंडीशन रख दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात की जाए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अपने ही देश के किसानों से कॉटन खरीद रही थी, अगर वो अमेरिका के किसानों से कॉटन खरीदते हैं तो उन्हें 0% टैरिफ दिया जाएगा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अगर 0% टैरिफ पर काम करना चाहती है तो हमारे देश के किसानों का नुकसान होगा, और अगर हमारे देश के किसानों का फायदा कराना चाहती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तो यहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को 18% टैरिफ देना होगा, जिससे सीधा सीधा अमेरिका में सामान जो है वो महंगा होता हुआ दिखाई देगा, या फिर ये कहा जाए कपड़े महंगे होते हुए दिखाई देंगे, गारमेंट्स महंगे होते हुए दिखाई देंगे, और यहां पर बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को फायदा होगा और भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को घाटा होगा। बिना देरी के राहुल गांधी का ये वीडियो आपके। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारी पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा, और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील,
दोस्तों राहुल गांधी ने अपने वीडियो में साफ बताने की कोशिश की कि बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट एक्सपोर्ट पर 0% टैरिफ का फायदा मिल रहा है, बस शर्त यह है कि वो अमेरिकी कपास आयात करे। भारत के गारमेंट्स पर 18% टैक्स लगाया गया है। जब संसद में राहुल गांधी ने ये बात या फिर ये सवाल उठाया तो मोदी सरकार के मंत्री का जवाब सामने आया था, अगर हमें भी ये फायदा चाहिए तो हमें अमेरिका से कपास मंगवाना पड़ेगा। अब आप दोस्तों सोचिए, अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाएंगे तो हमारे देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उनके कॉटन बेकार हो जाएंगे, बिकेंगे नहीं। अगर नहीं मंगवाएंगे तो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बांग्लादेश से पिछड़ जाएंगे और एक्सपोर्ट ठप हो जाएगा। अब बांग्लादेश भी हिंट दे रहा है इंडिया को या फिर ये कहा जाए भारत को कि हम कपास जो है आपसे कम खरीदेंगे, या फिर ये कहा जाए आने वाले दिनों में कॉटन जो बांग्लादेश खरीद रहा था वो कम हो जाएगा। करोड़ों लोग दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि रोजी रोटी इन दोनों सेक्टरों पर चलती है। किसान और टेक्सटाइल वर्कर्स दोनों ही प्रॉब्लम में इस समय है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की इस वीडियो को लेकर बीजेपी नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी फेक नैरेटिव फैला रहे हैं, किसानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के वर्कर्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हर एक फैक्ट सामने रखा जिसे लेकर शायद ही जवाब सामने आ सके। बस ये बताने की कोशिश की जाती कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। आप इस पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, राहुल गांधी के बयान को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।